दोस्तों आप सभी तो जानते ही हैं कि आदि पुरुष रामायण के नाम पे कितनी घटिया मूवी बनाया गया है साउथ इंडस्ट्री के हीरो प्रभास के द्वारा। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री के एकलौता शेर पवन सिंह जी ने एक गाने को लेकर 600 से 700 करोड़ की बनाई गई मूवी के ऊपर भारी पड़ गए हैं, जिस गाने का नाम जो है वो आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। माना कि ये पवन सिंह का सॉन्ग जो है ट्रेंडिंग में नहीं गया, लेकिन दोस्तों इस सॉन्ग को ट्रेंडिंग में नहीं जाने से कोई मतलब नहीं है। इस सॉन्ग को आप जब भी सुनेंगे ना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार सुन के नहीं रह सकते हैं, बार बार इसको सुनने का आपका मन जरूर करेगा और इसको सुनने पे आप मजबूर हो जाएंगे। यदि आप सनातन धर्म से होंगे तो, यदि आप पवन सिंह के विरोधी भी हैं ना तो आप सुनेंगे इसको जरूर। इस गाने को सुन के ही आपको रामायण वाली फीलिंग जो है आ जाएगी। लेकिन इस फिल्म को देख के क्या आपको कोई फीलिंग आ रहा है रामायण वाली? मन कर रहा है गालियां ही दे इन लोगों को। दोस्तों पवन सिंह को ऐसे ही सरस्वती पुत्र नहीं कहा जाता, उनके अंदर कुछ न कुछ गुण भी है। लेकिन दोस्तों इनके अंदर क्या आपके राम वाले कोई गुण दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों जिस प्रकार से बॉलीवुड के सितारे कुमार सोनू निगम और उदित नारायण है, उसी प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री के एकलौता शेर पवन सिंह है। दोस्तों आदि पुरुष से पहले एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, उस फिल्म का भी कुछ लोगों ने जोरदार तरीके से विरोध किया फ्लॉप कराने के लिए भारत में। लेकिन दोस्तों वो फ्लॉप होने के बजाय भारत के बॉक्स ऑफिस पे 400 करोड़ की कमाई मात्र 3 दिन में किया था, क्योंकि दोस्तों उस फिल्म को फ्लॉप कराने के लिए आला वाले लोग उतरे थे और सपोर्ट के लिए हिंदू लोग यानी राम वाले लोग, इसलिए वो फिल्म फ्लॉप होने के बजाय बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दिया। दोस्तों इस फिल्म आदि पुरुष में ही सेम प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों इसमें एक कहानी उल्टी हो गई है। फ्लॉप कराने पे उतरे हैं राम वाले लोग और इस मूवी पे हंसने वाले हैं आला वाले लोग। वो लोग समझ रहे हैं भले ही किसी का मजाक उड़ रहा है, किसी और धर्म का। लेकिन दोस्तों आखिर में जीत सनातन धर्म की हुई। ये फिल्म भारत में पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। बाकी आप लोगों का मेरे ओपिनियन पे क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।